बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब पर बड़ा मिसाइल हमला, जबकि दूसरी जानिब रूस ने सऊदी अरब पर ऐसा हमला कर दिया है कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की दौड़ें लग गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सऊदी अरब के बहरान में इजाफा हो रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यमन में आईनी हुकूमत के दिफा के लिए काम करने वाली अरब इत्तेहादी फौज ने ईरानी हवाज याफ्ता हौसियों की तरफ से उड़ाया गया एक बमबार ड्रोन तैयारा यमन की फिजाई हुदूद के अंदर मार गिराया है। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने एक बयान में कहा कि इतवार की सुबह को इत्तेहादी फौज ने ईरानी हवाज याफ्ता हौसी जंगजुओं का एक बमबार ड्रोन सऊदी अरब की तरफ भेजा, ताहम उसे यमन की फिजाई हुदूद के अंदर ही तबाह कर दिया गया। हफ्ते की रात अरब इत्तेहाद ने बताया कि उसने हौसी बागियों की तरफ से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराया है, जो सऊदी अरब की फिजाई हुदूद में दाखिल होने के बाद तबाह किया गया। तर्जुमान का कहना है कि हफ्ते की शाम हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके निजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। और दोस्तों, दूसरी जानिब रूस की जानिब से सऊदी अरब पर ऐसा हमला किया गया है कि जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की दौड़ें लग गई हैं। दोस्तों, रवां साल मार्च में सऊदी अरब और रूस में तेल की कीमत पर तनाजा हुआ। सऊदी अरब चाहता था कि रूस तेल की पैदावार में कमी करे ताकि तेल की गिरती हुई कीमतों को संभाला जा सके, लेकिन रूस पैदावार कम करने पर राजी नहीं था। रूस के इस रवैये से तंग आकर सऊदी अरब ने भी तेल की कीमतों में कमी करके पैदावार बढ़ाने और फरोख्त करने का फैसला किया था। सऊदी अरब ने यह फैसला एक ऐसे वक्त में किया था कि जब कोविड-19 की वबा की वजह से दुनिया के तमाम कारोबार तातुल का शिकार थे। दोनों ममालिक कीमतों में कमी का इल्जाम एक दूसरे पर आयद कर रहे थे और रूसी सरकारी टेलीविजन सऊदी अरब पर अपनी करेंसी रूबल में कमी का इल्जाम लगा रहा था। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने भी पलटकर वार करने का फैसला कर लिया था। 1 अप्रैल को सऊदी अरब की कौमी तेल कंपनी अरामिको ने कहा कि वो रोजाना 1 करोड़ 30 लाख बैरल तेल तैयार करेगी। ये रूस के साथ होने वाले मुआहदे से 26% ज्यादा पैदावार थी। सऊदी अरब का ख्याल था कि वो रूस के साथ कीमतों की जंग में खुद को बादशाह साबित करेगा। दोस्तों, इससे कबल नजर डालते हैं गुज़िश्ता 3 सालों में तेल की दुनिया में उन 2 अहम तब्दीलियों पर जिसका असर बहुत वसी रहा। पहला ये कि अमेरिका में तेल की पैदावार में इजाफा हुआ और उस पैदावार में इस कदर इजाफा हुआ कि अमेरिका एक बड़े तेल दरामद करने वाले मुल्क से तेल बरामद करने वाला मुल्क बन गया। दूसरा, तेल की कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए रूस और सऊदी अरब के दरमियान ताउन जरूरी है। अमेरिका, रूस और सऊदी अरब दुनिया में तेल पैदा करने वाले 3 बड़े ममालिक हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस और सऊदी अरब के माबैन मुकाबला जारी है। दोनों ममालिक के माबैन हालिया दिनों में ताउन बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम यानी ओपेक पर सऊदी अरब का सबसे ज्यादा गलबा रहा है। कोविड-19 की वजह से तेल की तलब में शदीद कमी के बायस मार्च में सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए तेल की पैदावार में कमी की तजवीज पेश की थी। रूस ओपेक का रुकन नहीं, इसलिए उसने सऊदी तजवीज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान तेल की कीमतों को लेकर मुकाबला नजर आया। दोस्तों, अमरीकी शेल ऑयल सऊदी अरब और दोनों ममालिक के लिए एक चैलेंज है। अगरचे शेल ऑयल की तैयारी महंगी है, लेकिन शेल ऑयल की वजह से ही अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल दरामद करने वाले ममालिक से सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क बन गया है। शेल ऑयल और गैस की महंगी पैदावार की वजह से रूस का ख्याल है कि कोई भी उसकी मंडी को चैलेंज नहीं कर सकता। रवायती खाम तेल जो रूस और सऊदी अरब में है, उसके मुकाबले में शेल ऑयल चट्टानों की तहों से निकाला जाता है। रवायती खाम तेल 6000 फीट की गहराई से निकाला जाता है, जबकि शेल ऑयल की पैदावार इंतहाई पेचीदा है। सन 2018 में अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया था। अमेरिका के इस उरूज ने सऊदी अरब और रूस की तेल की मंडी को भी मुतासिर किया। जब कोविड-19 की वबा आई तो तेल की तलब में जबरदस्त कमी हुई और उस कमी के पेश नजर सऊदी अरब और रूस को ओपेक और ओपेक प्लस में तेल की पैदावार में सख्त कमी पर इत्तफाक करना पड़ा। अमेरिका को भी अपनी पैदावार में रोजाना 20 लाख बैरल कम करने पड़े। ताहम अमेरिका और रूस की तेल की पैदावार या बरामद कम है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता जितना सऊदी अरब को पड़ता है। सऊदी अरब की मईशत का दारोमदार तेल पर है और जैसे ही तेल की मंडी मुतासिर होती है, इसकी बादशाहत मुतज़्ज़ल हो जाती है और मुस्तकबिल के बारे में खदशात जन्म लेने लगते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की तेल की पैदावार और बरामदात को अमेरिका के साथ साथ रूस की तरफ से भी सख्त चैलेंज दरपेश है। पहले अमेरिका ने तेल की पैदावार के मामले में सऊदी अरब को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और अब रूस सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर ले गया है। ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा इनिशिएटिव के मुताबिक रूस ने जून के महीने में तेल की पैदावार के मामले में सऊदी अरब को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। इसके साथ ही रूस अमेरिका के बाद तेल की पैदावार के मामले में दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है।
DUniya के मुताबिक जून के महीने में रूस के तेल की पैदावार रोजाना लगभग 87 लाख बैरल थी, जबकि सऊदी अरब की पैदावार सिर्फ 7.5 मिलियन बैरल थी। जून में अमेरिका तेल की पैदावार के हवाले से सरफहरिस्त रहा। DUniya के मुताबिक जून में अमेरिका में तेल की यौमिया पैदावार 1 करोड़ 80 लाख बैरल थी। दोस्तों, इसी दौरान सऊदी अरब के तेल की बरामदात में मुसलसल कमी आ रही है। सऊदी तेल की बरामदात जून में यौमिया 50 लाख बैरल से भी नीचे आ गई है और DUniya के मुताबिक मई के मुकाबले में जून में इसकी तेल की बरामदात में 17% कमी वाक़ई हुई है। जून में सऊदी अरब के तेल की यौमिया बरामदात 49 लाख बैरल से ज्यादा रही। सऊदी तेल की पैदावार मई में रोजाना 60 लाख बैरल और अप्रैल में 1 करोड़ बैरल थी। अब सऊदी अरब के सामने चैलेंज है कि वो तेल से अपनी मईशत का इन्हसार कैसे कम करे। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब की मईशत को तेल की कमाई के बगैर खड़ा करें, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब तेल का आदी है और उसकी आदत अब भी कमजोर नहीं हुई। सऊदी अरब की मईशत तेल पर ही मुनहसर है। GDP तेल के कारोबार पर मबनी है। अरब रहनुमा जानते हैं कि तेल की कीमतें हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। इसी के पेश नजर 4 साल कबल सऊदी अरब के वलीअहद ने विजन 2030 मुतारफ करवाया था। इस विजन का मकसद तेल पर सऊदी अरब की मईशत के इन्हसार को कम करना था। सऊदी अरब के बाकी पड़ोसी ममालिक भी जानते हैं कि तेल पर इन्हसार करना कितना खतरनाक हो सकता है। मशरिकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका की तेल की आमदनी में मुसलसल कमी आ रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के मुताबिक 2012 में उन इलाकों में तेल से हासिल होने वाली आमदनी $1 खरब थी, जो 2019 में कम होकर $575 बिलियन रह गई। रवां साल अरब ममालिक को तेल की फरोख्त से $300 अरब हासिल हुए, लेकिन उस रकम से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो सकेंगे। मार्च के बाद से ही वो पैदावार में कमी कर रहे हैं, टैक्स में इजाफा कर रहे हैं और कर्जे ले रहे हैं। दोस्तों, इन हालात में देखा जाए तो सऊदी अरब का मुस्तकबिल ज्यादा रोशन नजर नहीं आता। पूरी दुनिया में मुतबादिल तवानाई की बात हो रही है और उसका दायरा भी वसी हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में तेल पर मुनहसर मईशतों का बहरान बढ़ता जा रहा है और कोरोना वायरस की वबा ने इन मईशतों के खोखलेपन को जाहिर कर दिया है। दोस्तों, 2016 में रिस्ताद एनर्जी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक अमेरिका के पास 264 बिलियन बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं। उसमें तेल के मौजूदा जखायर, नए मंसूबे, हाल ही में दरियाफ्त होने वाले तेल के जखायर और तेल के वो कुएं भी शामिल हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के पास रूस और सऊदी अरब से ज्यादा तेल के जखायर हैं। रिस्ताद एनर्जी के अंदाजों के मुताबिक रूस में 256 अरब बैरल तेल मौजूद है, जबकि सऊदी अरब में 212 अरब बैरल, कनाडा में 167 अरब बैरल, ईरान में 143 अरब बैरल और ब्राजील में 120 अरब बैरल तेल के जखायर मौजूद हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात में देखा जाए तो सऊदी अरब जो यमन की जंग में बुरी तरह फंसा हुआ है, वहां से पेदर पे हमले हो रहे हैं और सऊदी अरब की कमजोर होती मईशत की वजह से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जान के लाले पड़ गए हैं और वो अपनी बादशाहत की बका के लिए हर उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।